वो समझना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यहां पर अफरा तफरी का माहौल बने, हिंदुस्तान में अफरा तफरी का माहौल बने, एक कैओटिक सिचुएशन बने और अफरा तफरी में किस प्रकार से उन्हें कुछ राजनीतिक लाभ मिले, ये उनका प्रयास है। आज मैं देख रहा था अनेक पॉलिटिकल पार्टी के लोग बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मेरा सवाल है इन तमाम पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स से और उनके पार्टी के नेताओं से, क्या आपकी खंडपीठ बड़ी है या सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ बड़ी है? जब सुप्रीम कोर्ट में किसी विषय पर सुनवाई हो रही है, जब सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक नहीं लगाया है, तो आप कौन सी खंडपीठ है? ये कौन सी खंडपीठ है जो आके 7 लोग बैठ गए और आपने घोषणा कर दी कि चोरी हो रही है? यह दिखाता है कि संवैधानिक संस्थाओं के प्रति कितनी संवेदनशीलता आप में है, या यूं कहिए कि कितनी संवेदनशीलता नहीं है। आप खिलवाड़ करते हैं संवैधानिक संस्थाओं के साथ, और केवल इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग के साथ ही खिलवाड़ किया हो ऐसा नहीं है। ऐसी कोई संवैधानिक संस्था भारतवर्ष में नहीं है जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, गांधी परिवार और गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूम रहे बाकी पारिवारिक पार्टी जो है उन्होंने हमला न किया हो। राम मंदिर का जब वर्डिक्ट आया था, याद करिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक उंगली उठा दिया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट की तरफ उंगली दिखा करके बायसनेस कहा था इन्होंने कि ये सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं लगता है बायस्ड है। उस समय आर्टिकल छपते थे सुप्रीम कोर्ट के विरोध में, जजेस के खिलाफ। ये वही लोग हैं जिन्होंने आर्मी के चीफ, भारत के आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा तक कहने की हिमायत की थी। ये वही लोग हैं जो एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात जो आर्मी के ऊपर भी हमला करने से नहीं बचते हैं, नहीं कतराते हैं और सबूत डिमांड करते हैं, एविडेंस मांगते हैं। आप सोच के देखिए, आर्मी को नहीं छोड़ते, सुप्रीम कोर्ट को नहीं छोड़ते, इलेक्शन कमीशन को नहीं छोड़ते, कौन सी ऐसी संस्था है जिसको इन्होंने छोड़ा है? इनको लगता था और अभी भी लगता है कि सत्ता पे बैठना ये इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। सत्ता उनको सिंहासन दिखता है। उनको लगता है ये जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है ये सिंहासन है, और सिंहासन विरासत से मिलती है। नहीं, सिंहासन विरासत से नहीं मिलती है, सेवा से मिलती है। और आज ये जो खंडपीठ बैठी थी, ये जो पॉलिटिशियंस की खंडपीठ बैठी थी, उनमें से एक पॉलिटिशियन कह रही थी कि लोकसभा को भंग कर देना चाहिए। अरे पहले आप तो रिजाइन करो। लोकसभा को भंग कर देना चाहिए। जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तब से ममता बनर्जी जी, उससे पहले से हैं, मगर ममता बनर्जी तो तब से हटी नहीं है सत्ता से। बंगाल के विधानसभा में ममता बनर्जी आसीन है। क्यों नहीं ममता बनर्जी अपने विधानसभा, जो कि उसका चुनाव इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत ही हुआ है, क्या उन्होंने कभी कहा कि हमें खंडित कर देना चाहिए, हमें भंग कर देना है बंगाल के विधानमंडल को, विधानसभा को? तेलंगाना, कर्नाटक, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, क्या कांग्रेस पार्टी भंग कर देगी? भंग कर दीजिए। इसी इलेक्शन कमीशन ने कराया है चुनाव। आपको अगर लगता है अनफेयर है तो आप भंग कर दीजिए। देखिए, इलेक्शन कमीशन इनको चिट्ठी पर चिट्ठी लिखती है, इलेक्शन कमीशन इनको ईमेल पर ईमेल भेजती है कि आइए हमसे चर्चा करिए। एक दिन इलेक्शन कमीशन के पास नहीं जाते। इलेक्शन कमीशन ने कहा 45 दिन का समय होता है। ये इलेक्शन कमीशन क्या कहेगी, ये भारत का संविधान कहता है। 45 दिन का समय होता है। आपको अगर लगता है आपके विधानसभा में, आपके लोकसभा में गड़बड़ी हुई है, जिसके कारण से विपक्ष का प्रतियोगी जीत गया है, विपक्ष का कैंडिडेट जीत गया है, तो 45 दिन के अंदर कोर्ट की शरण में जाइए। आप जाके रिट पिटीशन करिए, इलेक्शन रिट पिटीशन करिए। एक ने इलेक्शन रिट पिटीशन किया,
ना बीएलए कंप्लेन करेगा, ना इलेक्शन रिट पिटीशन होगा। सड़क पे जाके चोर चोर चिल्लाएंगे, सदन नहीं चलने देंगे। एक ही राग है इनका, मैंने किसी पिक्चर में देखा था, अब्बा डब्बा चप्पा। मतलब कुछ भी हो जाए, जैसे हारेंगे अब्बा डब्बा चप्पा, बस सब चोर है, सब खराब है, सिस्टम खराब है, कुछ नहीं समझना है, खाली अब्बा डब्बा चप्पा। अब हम भी परेशान हो गए ये अब्बा डब्बा चप्पा सुन के कि आखिर कब तक यही करते रहोगे आप। इनकी मंशा, मैं आपको आज स्पष्ट, आज मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल से एकदम एक हिंदुस्तानी के नाते कर रहा हूं, केवल एक पार्टी के प्रवक्ता के नाते नहीं। इनका मकसद एक ही है, और मकसद है घुसपैठियों को बचाना, इन्फिल्ट्रेटर्स को बचाना, जो बाहर की देशों से घुसकर आए हैं नकली इनके लोगों के द्वारा। आप टीएमसी के लोगों को देखिए बैठकर किसका वोटर कार्ड बना रहे हैं, किसका आधार कार्ड बना रहे हैं। आप जाकर देखिए बिहार में किस प्रकार से, किस पार्टी के लोग किस प्रकार तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, किस प्रकार से घुसपैठियों को आप वोटर एनरोलमेंट करा रहे हैं। क्या ये बात छिपी हुई है? हम सब भी जानते हैं, हम सब भी राजनीति में, भारत की जनता जानती है कि किस प्रकार आप वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति और उस पे इन्फिल्ट्रेटर्स और घुसपैठियों को जोड़ करके आप अपना एक वोट बैंक बना करके जीतना चाहते हैं। मगर कान खोल के सुन लीजिए, इस देश के जो रिसोर्स हैं, इस देश के रिसोर्स पर पहला अधिकार किसी का है तो वो हिंदुस्तान के नागरिक का है। इस देश के रिसोर्स पर किसी घुसपैठिए का अधिकार नहीं है। घुसपैठिया कभी वोटर नहीं हो सकता है। और हां, जहां तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, आप उनसे प्रश्न पूछिए, इलेक्शन कमीशन जवाब भी दे रही है। मैं इतना कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैंने आज अखबारों में पढ़ा है कि इलेक्शन कमीशन का अधिकार है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल राइट के माध्यम से, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बाबा साहेब अंबेडकर ने जो संविधान दिया है उसके माध्यम से, कि वो इलेक्टरल रोल इलेक्शन के लिए तैयार कर सकती है। यह उसका अधिकार है। और ये जो कांग्रेस पार्टी है, और ये जो आरजेडी है, ये जो तृणमूल कांग्रेस है, ये जो आम आदमी पार्टी अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है, इनका उद्देश्य मैं बताता हूं आपको। ये चाहते हैं भारतवर्ष में बांग्लादेश जैसी सिचुएशन हो जाए। ये चाहते हैं जो श्रीलंका में हुआ था वो भारतवर्ष में हो। ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो हालात हुए थे वो भारतवर्ष में हो। कुछ राजनेताओं ने तो टीवी पे आकर कहा है, अभी तक कैसे ये लोग छुटे हुए हैं, अभी तक कैसे इनके घरों में लोग नहीं घुसे हैं। They want complete chaos in the streets of India. They want Indian people to be barbaric. वो चाहते हैं कि भारत के लोग हिंसा पे उतारू हो जाएं, सड़क पे आ जाएं, मार काट मचे और उसमें ये फायदा उठाएं। बट यही फर्क है हिंदुस्तान में और बाकियों में।